सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 जंगल में फेसबुक। जंगल में फेसबुक सुन के आश्चर्य होता है ना। हाँ, जंगल में फेसबुक। ये कहानी एक खरगोश की है जो बड़ा बुद्धिमान था और सबकी समस्याओं का हल निकालता था। ये देखिए, एक जंगल दिख रहा है इसमें और ये खरगोश है और सबकी वो समस्याओं को सुनता था और समझता था और उनका हल ढूंढता था। आइए पढ़ते हैं ये पाठ और देखते हैं कि खरगोश ने किस किस की समस्याओं का समाधान किया। तो शुरू करते हैं पाठ 5। सुंदर वन में एक खरगोश रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बोलते हैं ना आप लोग, जैसे मम्मा भी बोलती है मेरा ये वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसी को हिंदी में बुद्धिमान कहते हैं। जंगल के सभी पशु पक्षी खरगोश का बहुत सम्मान करते थे। सम्मान, आदर। आप साथ साथ बेटा इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, रेखांकित भी कर सकते हैं जो आपको कठिन शब्द लग रहे हैं। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो वे तुरंत खरगोश के पास जाते। खरगोश भी उनकी समस्याओं यानी कि उनकी परेशानी होती है, जो दिक्कत होती है, उसी को समस्याओं कहते हैं। समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनता और जल्दी से जल्दी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करता। एक बार खरगोश वन में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गिलहरी रो रही है। उसने गिलहरी से पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? गिलहरी बोली, मेरी माँ यहाँ से बहुत दूर एक शहर में अकेली रहती है। जंगल का फ़ोन खराब हो गया है। बहुत दिनों से उनकी कोई खबर नहीं मिली। गिलहरी की परेशानी सुनकर खरगोश को बड़ा दुख हुआ। भाई, जब हम किसी की परेशानी सुनते हैं, किसी की दिक्कत सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। ऐसे ही खरगोश का मन बड़ा दुखी हुआ, बड़ा वो परेशान हुआ। वह थोड़ा और आगे गया तो उसने दो चूहों को बातें करते हुए दिखाई दिए। दो चूहे उसे बातें करते हुए दिखाई दिए। वे भी अपने मित्रों और सगे संबंधियों का समाचार ना मिलने से दुखी थे। मित्रों, दोस्त, फ्रेंड, आप बोलते हैं ना मेरा ये फ्रेंड है, मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है। संबंधियों का अर्थ है रिश्तेदार, रिलेटिव, और समाचार, न्यूज़, कि उनकी कोई खबर ना मिलना, न्यूज़ ना मिलना। इसी प्रकार कई पशु पक्षी भी टेलीफोन के खराब होने से उदास थे। ऐसे ही जैसे जब हमारे घर में कभी हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है इस टाइप की कि हम फ़ोन ना कर पाएँ, तो हम अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव, अपने नानी, अपनी दादी को हम फ़ोन नहीं कर पाते, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। उसी को सबको उदास और परेशान देखकर खरगोश बेचैन हो गया। जब सारे परिवार, उसका परिवार था, जंगल क्या था, उसका परिवार, तो उनको उदास और परेशान देखकर खरगोश का मन था वो बेचैन हो गया। वो बेचारा अंदर से परेशान हो गया क्योंकि वो सबका ध्यान रखता था। वह सबकी समस्याओं को सुलझाने का तरीका सोचने लगा। उसने सोचा कि सबकी परेशानियों को कैसे सुलझाया जाए, उसने तरीका वो सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। अब क्या सूझा, देखते हैं। अगले दिन सवेरे सवेरे खरगोश ने सभी पशु पक्षियों को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया, मतलब बरगद के पेड़ के पास बुलाया। उसने सबको संबोधित करते हुए कहा, जैसे ही कहते हैं ना, बुलाते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं, खड़े होके बोलते हैं, तो उसने अपनी बात
को कहा, खड़े होकर कहा, साथियों, मैंने सबकी समस्याओं पर बहुत सोच विचार किया। सबकी जितनी भी समस्याएं थी, परेशानी थी, उस पर बहुत सोच विचार किया। मुझे एक उपाय सूझा। सारे पशु पक्षी जिज्ञासा से खरगोश की ओर देखने लगे। उसने क्या सोचा होगा? उसने क्या सोचा होगा? आप क्या सोचते हैं बेटा कि क्या सोचा होगा? वो हम अगली बार पढ़ेंगे। अगली बार आपको आगे का पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी के लिए आप जितने भी इसमें कठिन शब्द हैं उन पर निशान लगाइए और पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथ ही कॉपी में आप ये भी काम कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे आप पाठ 5, जंगल में फेसबुक, कठिन शब्द। पहला शब्द लिखेंगे जैसे बुद्धिमान, इंटेलिजेंट मैंने आपको बताया था। समस्याओं, सम्मान, सम्मान ना, रिस्पेक्ट, समस्या परेशानी है। टेलीफोन, संबंधियों, रिलेटिव्स बताए थे ना बेटा अभी। जिज्ञासा कि भाई क्या कर उसके मन में, जैसे हमने अभी सेंटेंस पढ़ा था कि सबके मन में जिज्ञासा थी कि वो क्या उपाय बताएगा, अभी पढ़ा था ना। तो जिज्ञासा है कि जानने की इच्छा। जैसे आपने अभी हमने पाठ पढ़ा तो आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि खरगोश ने क्या उपाय बताया। इंटरनेट, आजकल हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, है ना। उन्नति, आवश्यकता, चिट्ठी, कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आजकल आप पढ़ रहे हैं, कुछ मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, कुछ कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं। मनुष्य, इंसान, ठीक है बेटा। ये आपके रहे कुछ शब्द, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, इन्हें आप कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको कठिन और शब्द लगें उसको आप अपनी बुक पर अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।